फिजिक्स के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपने शॉर्ट्स में पूछा था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिमेट्री ऑफ सर्किट पर बेस्ड है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस आइडिया को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। परंतु पहले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं और उसके लिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने बोला था कि एक सर्किट है जिसमें आर ये सारे रेजिस्टेंस है एक इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो इसमें ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं तो ये सर्किट कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई दो रजिस्टर सीरीज में या दो पैरेलल में। अगर हम सोचें कि ये दोनों सीरीज में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन बना हुआ है, या ये सारे सीरीज में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जंक्शन बने हुए हैं। तो इनमें कोई भी दो रजिस्टर सीरीज या पैरेलल में नहीं लग रहे हैं। साथ में कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कोई बैलेंस स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। परंतु इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि इस क्वेश्चन में सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो सिमेट्री होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सिमेट्री होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सिमेट्री वर्ड होगा वो सिमेट्री का मतलब होता है कि सर्किट दोनों तरफ से एक ही ए से अगर देखें तो जैसा ए से दिख रहा है वैसा ही बी से दिखना चाहिए। बहुत से लोग इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री है या कोई और तरह की सिमेट्री है, परंतु मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। मिरर सिमेट्री इनसे मतलब नहीं होता। सर्किट में केवल डिजाइन का सिमेट्री से काम नहीं चलता, वैल्यू का भी सिमेट्री होना चाहिए। यानी अगर मैं इस सर्किट को ए से देखूं तो दो रजिस्टर आ रहे हैं और जिस तरीके से करंट ट्रेवल करके ए से बी तक पहुंचेगा, अगर इसको मैं उल्टा देखूं और बी की तरफ से देखना शुरू करूं तो बी से करंट को एंट्री कराऊं तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा ए से आता हुआ दिख रहा है। इस तरह के सर्किट्स को हम इलेक्ट्रिक सिमेट्रिक सर्किट कहते हैं। और इन सर्किट की एक खास बात होती है कि इनमें जिस तरीके से करंट एंट्री करता है बिल्कुल उसी तरीके से करंट एग्जिट भी करता है। यानी मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से करंट एंट्री करता है उसी तरीके से करंट एग्जिट भी करता है। यानी अगर मैं यहां से देखूं कि करंट आ रहा है और करंट यहां पर I1 जा रहा है तो इस वाली ब्रांच की सिमेट्रिक ब्रांच जो है वो ये है, तो यहां से करंट I1 निकलेगा बाद में। अगर करंट यहां से एंट्री करके इस वाली ब्रांच में करंट I2 जा रहा है तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का सिमेट्रिक ब्रांच ये वाला है, तो यहाँ से भी I2 करंट निकलेगा। अगर आपने करंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ लिया तो किरचॉफ पर बेस्ड बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन में इसको यूज़ कर पाएंगे और नंबर ऑफ इक्वेशन जो किरचॉफ लॉ से बनती है सर्किट को सोल्व करने में उनको कम कर पाएंगे। चलिए वापस अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि I2 करंट यहाँ जा रहा है और सीधा चला गया। इसका मतलब है कि I2 करंट यहाँ से आया और सीधा चला गया, तो इस जंक्शन के होने का नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं भी होगा यहाँ से, अगर मैं इतना पोर्शन यहाँ से हटा दूँ तो भी वही बात हो जाएगी। यानी इसको हम यूँ कर सकते हैं कि सीधा यहाँ से निकल गया और यहाँ पे कोई जंक्शन ही नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों रजिस्टर सीरीज में है, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट 2R है वो इस R के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इसका और इसका मिलाकर 2R मल्टीप्लाई बाय R अपॉन R प्लस 2R बन जाएगा। और जो इन तीनों का इक्विवेलेंट बनेगा वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में, तो R प्लस इनका इक्विवेलेंट प्लस R, यानी इनका इक्विवेलेंट तो ये था प्लस ये वाला R और ये वाला R मिला के हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, जो अभी हमने ये कैलकुलेट करा। अगर मान लो इसकी वैल्यू x मान लेता हूँ तो ये x आ जाएगा। और ये जो पूरी ब्रांच है ये भी सिंगल है तो इसका हो जाएगा 2R। और आप जानते हैं कि x और 2R को अगर देखें तो x इंटू 2R अपॉन x प्लस 2R। आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे देख लीजिए। तो ये खास बात है इलेक्ट्रिक सर्किट की सिमेट्री की। इलेक्ट्रिक सर्किट के सिमेट्री का जो कंसेप्ट उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें सिर्फ हम ज्योमेट्रिकल सिमेट्री नहीं देखते बल्कि वैल्यू सिमेट्री भी देखते हैं। और कंसेप्ट क्या है कि जिस तरीके से करंट इसमें एंट्री करता है उसी तरीके से एग्जिट करता है। और उस बेसिस पर जब हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ जंक्शन पर करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन जंक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं होता, और उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो सर्किट सिंपल हो जाता है और उस क्वेश्चन को फिर आप सीरीज पैरेलल के सिंपल कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन जानने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए